किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, तुम जरा दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। निराला के शहर उन्नाव में चंद पैसों के लिए किस तरह भ्रष्टाचार की इबारत दर इबारत लिखी गई है, इसकी वानगी अगर आपको देखनी है तो यहाँ के गांव में आइए। यहाँ के भ्रष्ट तंत्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को कैसे तार तार किया है, जरा इसकी तस्वीर देखिए। समाचार स्टेट ने इससे पहले भी शौचालयों के घोटाले पर एक बड़ी खबर आपको दिखाई थी। उसमें हमने बताया था कि कैसे कागजों में बने शौचालय और कागजों में ओडीएफ घोषित हो चुके गांव में लोग लोटा परेड करने को मजबूर हैं। अब हम आपको एक और सनसनीखेज तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर कैसे निजी शौचालय बनवाने की नाकामी को छिपाने के लिए गांव-गांव में बनाए गए सामुदायिक शौचालय भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय बना है, इसमें पुरुष और महिला वाले गेटों में दोनों में ताला लटका दिख रहा, तो क्या आप लोग इसका यूज नहीं करते? कोई यूज नहीं करता है। क्यों? कोई इंतजाम ही नहीं है। और यहाँ पे किसी की ड्यूटी किसकी लगी हुई है? महेश सोनीकर। महेश सोनीकर, तो वो क्या समय से आते नहीं हैं? वो जब मर्जी आती आते हैं, मर्जी आती नहीं आते हैं। आते हैं 2-4 घंटे बैठे, वो चले गए। और आप लोग खुले में शौच जाते हैं? जी हाँ, सब खुले में जाते हैं। आप लोग सामुदायिक शौचालय का उपयोग नहीं करते? नहीं सर। क्यों? खुले में शौच जाते हैं? सब लोग खुले में शौच करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? इसमें 10 बजे तक की ड्यूटी रहती, बाकी रहती नहीं। अच्छा, तो क्या ये प्रतिदिन खुलता नहीं है? खुलता है। हाँ। 10 बजे के बाद बंद हो जाता है। 10 बजे के बाद बंद हो जाता है। हाँ। इसमें साफ सफाई के लिए कोई आता है? कोई नहीं। कोई नहीं आता? हाँ। तो आपको शौचालय मिला? नहीं मिला। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की प्रधान वगैरह? ब्लॉक तक गए, कहीं सुनवाई ही नहीं हुई। कहीं कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, इस गांव की आबादी तकरीबन कितनी होगी लगभग? लगभग 2300-2400 है। 2300-2400 है। और अगर शौचालय की बात की जाए तो कितने शौचालय लोगों को तकरीबन मिले होंगे? अरे आधे कम है, समझो। आधे से कम। और सामुदायिक शौचालय कितने होंगे इस गांव में? यही है। सिर्फ एक है? एक है। अब वो भी खुलता नहीं? वो चलता नहीं। उन्नाव शहर है स्वनाम धन स्वघोषित विकास पुरुष अधिकारियों का। यहाँ एक के बाद एक अधिकारी रिकॉर्डधारी हैं। रिकॉर्ड जो कागजों पर विकास करने का बना है। अब आपको बताते हैं पूरा खेल क्या है। 17 नवंबर 2018 को उन्नाव जिले को ओडीएफ घोषित कर दिया गया था। अधिकारियों ने दावा किया था कि जनपद की 1687 राजस्व गांव में 2,82,270 शौचालय बनवाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। इतना ही नहीं, आवास में जगह के अभाव या फिर अस्थायी मकान का हवाला देकर कोई खुले में शौच न जाए, इसके लिए सामुदायिक शौचालय बनवाने की व्यवस्था भी की गई। जिले के 16 ब्लॉकों में निर्धारित 1040 सामुदायिक शौचालय के लक्ष्य को 100% पूरा करने का दावा भी किया गया। मजे की बात यह है कि इन निर्धारित लक्ष्य में महज 65 सामुदायिक शौचालय स्वच्छ भारत मिशन से बने। बाकी 975 शौचालयों का निर्माण अधिकारियों ने वित्त और मनरेगा से करा डाला, जबकि नियमों के तहत इनके निर्माण स्वच्छ भारत से होने चाहिए। सर, कितने ग्राम पंचायतों में कितने सामुदायिक शौचालय बनवाए गए हैं और अभी कुछ निर्माणाधीन शौचालय हैं, और अगर निर्माणाधीन है तो भी किस वजह से निर्माणाधीन है? जनपद उन्नाव में 1040 ग्राम पंचायतें हैं और इन सभी में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण होना था। प्राप्त सूचना के अनुसार, अद्यतन जो सूचना है उसके अनुसार करीब 99% शौचालय बन गए हैं, किंतु यदि कहीं पे भी किसी अनियमितता या निर्माणाधीन होने की सूचना है या उसमें किसी प्रकार के निर्माण में घटिया सामग्री की बात है तो इस संबंध में डीपीआरओ से आख्या लेकर और उचित कार्रवाई की जाएगी। सरोसी के ब्लॉक के ग्राम मत्री में एक सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, 2 वर्ष लगभग बीत चुके हैं, उसमें ताला लटका हुआ है, तब से ना ही वो खुला हुआ है और ना ही ग्रामीण उसका उपयोग कर पा रहे हैं। इस संबंध में शासनादेश बहुत ही स्पष्ट है कि सामुदायिक शौचालयों का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से यथासंभव कराया जाए, किंतु यदि ऐसी कोई जानकारी है या ऐसा कोई प्रकरण है तो संबंधित एडीओ पंचायत व डीपीआरओ से आख्या लेकर जो भी उसमें दोषी लोग होंगे उन पर कार्रवाई। समाचार स्टेट की टीम जब इन शौचालयों की हकीकत टटोलने निकली तो उनके निर्माण में हुए घालमेल की कलई
परत दर परत खुलने लगी। तमाम शौचालय अभी से जर्जर हालत में पहुंच गए थे तो तमाम बनने के बाद उनमें अब तक ताले लटक रहे हैं। खेल यही नहीं रुका, हर एक शौचालय में एक शख्स को तैनात कर उसे पारिश्रमिक भी दिया जा रहा है, यानी सिर्फ कागजों में। जनपद मुख्यालय से सटे सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक के अतरी गांव में 2 साल पहले बने सामुदायिक शौचालय में बनने के बाद से ताला लटक रहा है। यहां के ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान व पंचायत मंत्री के निर्माण में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाकर पल्ला झाड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि शौचालय पूरी तरीके से जर्जर है, इसी वजह से शुरुआती समय से ताला लटक रहा है। ग्राम प्रधान का कहना है कि कई बार शिकायत की गई, जांच को लोग भी आए लेकिन वापस लौट कर चले गए, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। ऐसे में मजबूरी में लोग लोटा परेड करने को मजबूर हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शौचालयों में निर्माण में अधिकारियों ने किस कदर खेल किया। प्रधान जी, अतरी गांव में ये बना सामुदायिक शौचालय, जब से ये बना है तब से इसमें ताला लटका है और गांव वासी इसमें जा भी नहीं रहे हैं, बाहर शौच जाने को मजबूर है। ऐसा क्यों? ऐसा ये है, ये एकदम टूटा पड़ा है। जब से बना है तब से खुले क्या, यानी इसका यानी पूर्व प्रधान आपके गुड्डी रही। अच्छा। हाँ, उनके पति किशन रहे। हाँ। इसको बने हुए कितना समय हुआ प्रधान जी? हो गया करीबन 2 साल। 2 साल हो गया। 2 साल से तब से इसमें ताला ही लटका है। ताला लटका है। अच्छा। और सचिव इसमें दीपक गौतम रहे। तो आपने इसकी शिकायत कभी की? कहीं हमने की। हाँ। हमने विधायक जी से की, सचिव से की और विनोद वर्मा से की। और कोई अधिकारी इसकी जांच करने आया कि नहीं आया? नहीं आए तो, लेकिन बस जैसे आप आए और चले गए, बस यही काम रहा है यहाँ। अच्छा, चारों तरफ पानी भी भरा हुआ है और इसके देखते हुए लग रहा है इसका आगे का हिस्सा धंस गया है, तो क्या अंदर की स्थिति क्या है? अंदर की स्थिति बहुत खराब है, सब टूटा पड़ा है, सब धंसा हुआ है। सब धंसा हुआ है। सब धंसा हुआ है। और गांव के आदमी बाहर शौच जाने को मजबूर है। बाहर गांव जाने, यानी गांव के आदमी बाहर जाने में शौच के लिए मजबूर है। सामुदायिक शौचालयों की अगर लागत की बात की जाए तो 4 सीटर शौचालय की लागत 5,71,204 रुपया है, तो वहीं 2 सीटर की लागत 2,10,000 निर्धारित की गई थी। इस पूरी योजना में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए, उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ख्वाब हकीकत के धरातल पर उतर ही नहीं पाया। समाचार स्टेट के लिए उन्नाव से मोना पांडे की रिपोर्ट।